सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाई आर के चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि हमारे लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। Hello and welcome students. Today our topic is representing real numbers on the real line but by successive magnification. Here is another method. We have represented various numbers on the real line by the other method or general method, but this one is another special method that is called successive magnification. In successive magnification, we represent like the numbers are in the decimals form and there are 2 or 3 places in the decimal places. Like your question is example 1, locate 2.325 on the number line. Here we have to represent, we generally represented yet 1, 2, 3, 4 or root 3, root 4 like numbers, and here this is a decimal number 2.325. That's, you might feel that this is a hectic task, but this is very easy, and just learn these steps here, how we solve this problem, and by solving this problem you will learn all the steps we take here, and after then you will be able to represent any kind of decimal numbers on the real line by successive magnification. So let us start here. Suppose we have taken a number line which represent integers. In the middle of this line, that is O, or it represents 0. This is O and it represents the number 0. On the right side of 0, we have positive integers like 1, 2, 3, 4, and in the left, to the left of O, there is negative integers like -1, -2, -3 and -4. So here it is simply positive and negative integers, but after then decimal comes, because 2 is like 2.0. You can say that it is 2.0 and 3 is 3.0. So now we proceed to the decimal places. अब हम लोग जो है डेसिमल प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2 का मतलब हुआ 2.0 वी कैन राइट, और 3 का मतलब 3.0 वी कैन राइट. तो हियर वी स्ट्रेच 2 and 3, the space between the 2 and 3, this space you can round it, and somewhere this is shown by this one like a magnifying glass. So in magnifying glass, when we see that there is a wider or broader space there between 2 and 3. So after seeing through magnifying glass, जब हम लोग magnifying glass से देखेंगे तो छोटा चीज हमें बड़ा दिखता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 और 3 के जो बीच में जो छोटा सा नैरो स्पेस है वो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर बड़ा लगेगा, काफी बड़ा. तो हम उसी चीज को कल्पना करके, एज्यूम करके, और यहाँ पे एक ब्रॉडर स्पेस शो करते हैं जिसमें कि हम इजीली राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं डेसिमल प्लेसेस को. तो हेयर हम यहाँ पे 2 ही इंटीजर लिए हैं 2 and 3, और इनके बीच के स्पेस को जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में देखने से वो ब्रॉडर हो जाता है, तो यहाँ पे ब्रॉड करके दिखा है. तो यहाँ पे हमारा 2 और 3 के बीच में क्या सब आएगा, 2.1, 2.2, 2.3, सो ऑन, ये चलता जाएगा 2.9 और नेक्स्ट हो जाएगा 3. तो 2 से स्टार्ट करते हुए 2.1, 2.2, 2.3 ये आता जाएगा. अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है, 2.32. तो हम लोग क्या करेंगे कि 2.3 तो हम ले लेंगे यहाँ पे, और 2.3
और 2.4 के बीच में ये लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? इसलिए कि फिर हम लोग इसको 2.3 और 2.4 के बीच के स्पेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे और इनको ब्रॉड करेंगे, तो ये हमें बड़ा ब्रॉड सा दिखेगा। और ये जब मैग्नीफाइंग ग्लास से 2.3 और 2.4 के बीच के स्पेस को फिर ब्रॉड करेंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या सब आएगा? 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, इस तरह से करते हुए 2.4 तक जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर एक लाइन खींच लेते हैं और उसको ब्रॉड करके देखते हैं कि कैसे वो लाइन आएगा और आगे हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे 2.3 और 2.4 के बीच के स्पेस को और ब्रॉडर कर दिया। वी हैव सीन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द स्पेस वी सॉ मोर ब्रॉडर बिटवीन द 2.3 and 2.4. Now here we have drawn another line. यहाँ पे हम लोगों ने एक और लाइन खींचा। फर्स्ट ये 2.3 है, 2.30 एंड लास्ट इज 2.40 और इनके स्पेस बीच के स्पेस को हमने काफी ब्रॉडर कर दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2.31, 2.32, 2.33, इस तरह से चलते हुए 2.38, 2.39 एंड 2.40 मीन्स 2.4 और 2.30। तो इनके बीच के स्पेस को हमने क्या किया? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर हमको ये सब आ गया। अब फिर अगेन वी सी दैट देयर इज द नंबर 2.325. So here it is 2.32 and this one is 2.33. So if we put a zero, so number will be 2.320 and the second number 2.33 is 2.330. So here we see that is 20 and 30. तो इनके बीच का भी स्पेस 10 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो 20 और 30 के बीच में क्या सब आएगा? 21, 22, 23, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग 2.32 और 2.33 के बीच के स्पेस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। तो फिर ये स्पेस जो है काफी ब्रॉडर हो जाता है और हम लोग फिर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इनको शो करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है फिर एक लाइन ड्रॉ किए और इसमें पहला जो नंबर है वो हमको डेसिमल नंबर वो बता रहा है 2.320. दिस वन इज 2.32 मीन्स वी कैन राइट इट 2.32 इक्वल टू 2.320. हम कितना भी जीरो चाहे डेसिमल के बाद जो डिजिट है लास्ट डिजिट के बाद हम डाल सकते हैं। तो इस तरह हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 2.320 एंड दिस वन 2.33 इज 2.330. तो ये फर्स्ट और लास्ट हो गया। अब इनके बीच के स्पेस को हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो वो और भी ब्रॉडर, बहुत ब्रॉडर था। तो उस ब्रॉडर को हमने इस लाइन पे दिखाया है। ठीक है, तो यही दो डेसिमल नंबर्स हैं 2.320 और 2.330 और इनके बीच के स्पेस को हमने ब्रॉड कर दिया ताकि बाकी उसके बीच में आने वाले सारे छोटे छोटे नंबर हमको इजीली दिखाई दें। और इस तरह यहाँ स्टार्ट करते हुए 2.321, 2.322, 2.323 इस तरह करते हुए हम लोग 2.329 तक जाते हैं और लास्ट में 2.330 ये आ जाता है। अब हमारा नंबर क्या रिप्रेजेंट करना था? तो 2.325। अब इसमें हम देखेंगे 2.321, 2.322, 2.323 to 2.324 and this one is what we have to show 2.325.
2.325। तो इसको हम लोग जो है P से डिनोट करेंगे और इसको या तो ऐसे सर्कल कर देंगे या फिर ऐसे एरो से भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 2.325। तो P जो पॉइंट है या P जो नंबर है लेटर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे हमारा दो एग्जाम्पल में जो नंबर है द रिक्वायर्ड नंबर 2.325 ये हमारा लाई करता है। तो इस पॉइंट पे आके हमारा ये नंबर लाई करता है। अगर हम इसको चाहेंगे कि इसके बीच में दिखा दें तो देयर इज अ वेरी नैरो प्लेस और इट कांट बी पॉसिबल टू शो इट बिटवीन दैट लाइन, सो वी एक्सपैंड इट। तो यहां पे हम लोग इसको एक्सपैंड करके और ब्रॉडर करते जाते हैं बीच के स्पेस को और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर हम रिक्वायर्ड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा, सॉल्व होते हुए देखा और हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग अब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। टू अंडरस्टैंड द रैशनलाइजेशन वी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डिफिनीशन एंड आफ्टर देन वी शैल अंडरस्टैंड इट क्लियरली थ्रू द डिफिनीशन एंड थ्रू सॉल्विंग सम एग्जांपल्स। सो लेट अस write the definition of rationalization. What is rationalization? So the process of changing an irrational denominator into a rational one by multiplying both its numerator and denominator by a suitable number is called rationalization. It means that कि वह प्रोसेस जिसमें अगर कोई रैशनल नंबर में उसका डिनोमिनेटर जो है रैशनल या इरेशनल का डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो उसको हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं कि चेंज करते हैं रैशनल में। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मैथ्स में अगर नेगेटिव डिनोमिनेटर होता है तो उसको हम लोगों को पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर देना होता है। भले न्यूमरेटर में हम लोग माइनस साइन को शिफ्ट कर देते हैं तो नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं। उसी तरह यहां भी जो है अगर डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर होता है तो हम लोगों का मैथमेटिक्स में ये ट्रेंड है कि उसको रैशनल में कन्वर्ट कर ले। तो रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि उसका वैल्यू चेंज नहीं हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग रैशनलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फॉर
2 by root 3. Here denominator is irrational and we shall have to change its irrational denominator into rational one. So equal to, we can write 2 into root 3 by root 3 into root 3. root 3 ही हमने क्यों लिया? बिकॉज कि रूट 3 लेने से अगर रूट 3 और रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये एक रैशनल नंबर बन जाता है, दो इरेशनल का प्रोडक्ट, और वो 3 के बराबर होता है. 3 इज अ रैशनल. तो इसके डिनोमिनेटर को हम लोग रैशनल में चेंज कर देते हैं. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 बाई 3. तो कैलकुलेशन करने से पहले कोई भी इस तरह का नंबर हो तो उसको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है कि उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन. ओके, देयर इज अनदर टर्म, रैशनलाइजिंग फैक्टर. rationalizing factor. If the product of two irrational numbers are a rational number, then each one is called RF. RF for short form of rationalizing factor. RF to each other. ये जो है हमारा, अगर दो इरेशनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट अगर रैशनल हो जाता है तो दोनों ही जिनको मल्टीप्लाई किए हैं वो दोनों ही इरेशनल नंबर एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं. जैसे कि यहां हमने मल्टीप्लाई किया रूट 3 और रूट 3 को, तो रूट 3 जो है दोनों एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर है. एग्जाम्पल और भी लेके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर इनटू 2 minus root 3 is also another irrational number. If we multiply both the irrational number, then we get 2 square minus root 3 square equal to 4 minus 3 equal to 1. 1 is rational. So here 2 plus root 3 is RF, rationalizing factor of 2 minus root 3. 2 plus root 3 जो है किसका RF होगा? rationalizing factor 2 minus root 3 का. And 2 minus root 3 is rationalizing factor of 2 plus root 3. यानी ये वाला इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा और ये वाला इसका RF होगा. तो इस तरह से ये रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है. तो लेट अस प्रोसीड टू सॉल्व अ फ्यू प्रॉब्लम्स एंड टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, rationalize the denominator of 2 by root 3 minus root 5, and let us solve it and try to understand how this kind of questions are solved, because these type of questions are often asked in the examination.
सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे 2/√3 माइनस √5। इसके बाद यहाँ हम लोग एक टेक्निक का यूज करेंगे, छोटा सा टेक्निक है, बट दैट इज वेरी यूजफुल, इमेंसली यूजफुल एंड हेल्पफुल। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार अपील करता हूं कि पूरे वीडियो को देखा करें शुरू से अंत तक। बीच में जो भी टेक्निक्स आते हैं और ट्रिक आते हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताते चलता हूं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को एक बार में नहीं समझ में आता, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो उस केस में आप एक बार दोबारा से उसको देखिए, तो मुझे विश्वास है कि पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या यूज करते हैं कि अगर हमारे पास √3 माइनस √5 है तो इसको प्लस वाले से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √3 प्लस √5 से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये a माइनस बी है और वो फॉर्म हो जाएगा a प्लस बी का। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस तरह से ये इरेशनल से रैशनल में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर उसी ट्रिक का यूज करते हैं, इनटू बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 प्लस √5 बाई √3 प्लस √5 इक्वल टू, तो ऊपर तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अंडर ब्रैकेट √3 प्लस √5 बाई, ये हमारा आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। तो इस फॉर्म में तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, न्यूमरेटर को एज इट इज रहने देते हैं, √3 प्लस √5, और डिनोमिनेटर हमारा हो जाता है 3 माइनस 5, बिकॉज कि स्क्वायर करने से रूट रिमूव हो जाता है। तो इक्वल टू हो गया 2 इंटू √3 प्लस √5 बाई 3 माइनस 5 इक्वल टू -2, 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू, और नेगेटिव साइन को हम लोग न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा माइनस एंड √3 प्लस √5, दैट इज द आंसर और दैट इज द सॉल्यूशन। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज हियर, सिंप्लीफाई बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 6 माइनस 4√3 बाई 6 प्लस 4√3। तो एक और क्वेश्चन हमने लिया आप लोगों को और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे, और यहाँ कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हुए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का मेन फोकस जो होना चाहिए वो ऑलवेज डिनोमिनेटर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप लोग देख रहे हैं कि 6 प्लस 4√3 है, तो इसी सेम नंबर लेंगे बट विथ नेगेटिव साइन, माइनस साइन, 6 माइनस 4√3। तो न्यूमरेटर को फोकस करना नहीं है, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में प्लस वाला है तो इसका अपोजिट साइन वाला हम लोग ले लेते हैं, बस इतना ही करते हैं। तो इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लिखते हैं 6 माइनस 4√3 एज इट इज न्यूमरेटर बाई 6 प्लस 4√3 डिनोमिनेटर इंटू 6 माइनस 4√3 बाई 6 माइनस 4√3। तो यहां पर देखने वाली चीज है कि 6 माइनस 4√3 इंटू 6 माइनस 4√3, अगर हम 6 को a मान लें और 4√3 को b, तो ये हमारा a माइनस बी और a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, लाइक ये a माइनस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज होगा। तो इस तरह यहां पे हम लोग लिख देते हैं न्यूमरेटर में 6 माइनस 4√3
होल स्क्वायर बाई ये फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम यहां पे लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करना होगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए 6 is for a and into 4√3 for b plus b square 4√3 whole square by ये हमारा हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 माइनस 4√3, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर करने पे आता है 3, तो रूट रिमूव हो जाएगा, तो 16 इंटू 3 इक्वल टू 36 माइनस ये हमारा हो गया 2 6 जा 12 इंटू 4√3 48√3 प्लस 4√3, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 बाई यहां पे 36 माइनस 48, 36 माइनस 48 इक्वल टू, आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36 प्लस 48 माइनस 48√3 बाई यहां हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 48 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 12 और साइन माइनस का होगा बड़े वाले नंबर का, तो -12। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेंगे और 12 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो इक्वल टू -12 यहां कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचेगा 3 प्लस 4 माइनस 4√3 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 3 प्लस 4 और 12 4 जा 48 और √3, तो 4√3 बाई 12 कैंसिल हो गया इक्वल टू माइनस फिर 3 प्लस 4 7 माइनस 4√3, यू कैन राइट इट ऑल्सो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट रिमूव होने के बाद, तो 4√3 माइनस 7, यू कैन ऑल्सो राइट इट। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे रैशनलाइज करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं रैशनलाइज करके, और ये हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाता है। अब हम लोग कुछ लॉज ऑफ सर्ट्स देख लेते हैं, सर्ट्स एंड इंडिसेस। सम लॉज ऑफ इंडिसेस आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n. Example, 2 to the power 2, or we can say 2 square into 2 cube. यहाँ पे बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो उस केस में इनका जो प्रोडक्ट होगा डेट इज
इक्वल टू 2 to the power 2 plus 3 m plus n इक्वल टू 2 to the power 5। ये रूल का यूज करते हैं हम लोग। सेकेंड है a to the power m divided by a to the power n equal to a to the power m minus n। ये रूल होता है। एग्जाम्पल, थ्री टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 to the power 5 minus 2 इक्वल टू 3 क्यूब। इस तरह से। नेक्स्ट है a to the power m whole to the power n इक्वल टू होता है a to the power m into n। एग्जाम्पल, टू स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 2 to the पावर 2 into 3। ये 2 है, ये 3, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इक्वल टू 2 to the पावर 6। फोर्थ रूल है ए बी टू द पावर m इक्वल टू a to the power m into b to the power m। यानी कि ए बी क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट है, तो इसलिए ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए के ऊपर भी सेम पावर और बी के ऊपर भी सेम पावर। उसी तरह से नेक्स्ट है, इसका वाइस वर्सा है, a to the power m into b to the power m इक्वल टू ab to the power a into b to the power m। ठीक है। नेक्स्ट है a to the power m by b to the power m इक्वल टू a by b to the power m। और इसका भी वाइस वर्सा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो ये होने से ये हो सकता है और ऐसा रहने से ऐसा हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट रूल है a to the power m और a to the power माइनस m इक्वल टू 1 बाई a to the power m। यानी कि नेगेटिव पावर वाला अगर होता है तो वो डिनोमिनेटर में जाके, यानी रेसिप्रोकेट उसको जब करते हैं तो वो पॉजिटिव पावर में चेंज हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर होता है तो वो न्यूमरेटर पोजीशन में जाने पर, रेसिप्रोकेट करने पर वो न्यूमरेटर में जाएगा और वहां उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। a to the power 0 इक्वल टू 1। यानी किसी भी, कोई भी रैशनल इरेशनल नंबर होगा तो उस पर अगर पावर 0 होगा तो वो 1 के इक्विवेलेंट होता है, ऐसा मैथमेटिक्स में माना जाता है। तो इस तरह से हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस भी देख लिए और इस तरह आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम यहाँ थ्योरेटिकली समाप्त होता है और आगे कुछ पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका जो है कुछ टिपिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है। और अभी आगे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा अदर चैप्टर्स लाइक पॉलिनोमियल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर, तो उसको आप देखेंगे और फिर उसमें भी सीखेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड सी यू अगेन।